हे वेलकम बैक। आई एम रतन सर फ्रॉम कोडरमा। आपका मैथ का इंतजार खत्म हुआ। इस वीडियो में नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आया हूं और इस पार्ट 3 में वैसे प्रश्न अवेलेबल किया गया है जो हमें बार बार कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस पार्ट 3 में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट मिले, स्मार्ट ट्रिक मिले और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट मिले तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना है और यदि सीख जाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट की ओर चलना है। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट हमें 2 डिजिट नंबर कहता है। 2 डिजिट नंबर हैविंग डिजिट ए 8 10 प्लेस एंड डिजिट बी 8 यूनिट प्लेस। 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म में होता है? 10a प्लस b वेयर a कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम 1 to 9। यानी a जो का मान जो होगा वो 1 से 9 तक के बीच में ही हो सकता है। और b कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम 0 to 9। और b का जो मान हो सकता है वो 0 से 9 के बीच में हो सकता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो 36 को क्या लिख सकता हूं? 10 मल्टीपल 3 प्लस 6। यहां पर a का जो मान दे रखा है वो 1 से 9 तक के बीच में है और 6 का जो मान दे रखा है वो 0 और 9 के बीच में है। इसी तरह हम 90 में देख लेते हैं तो 10 मल्टीपल 9 प्लस 0। यहां पर हमें a का मान दिखाई दे रहा है वो 1 से 9 तक के बीच में है और जो b का मान दिखाई दे रहा है वो 0 और 9 के बीच में है। बिल्कुल b में 0 और 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है और a में 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हमने 2 डिजिट नंबर वाले सीख लिए। अब हम आते हैं 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर क्या कहता है? 3 डिजिट नंबर हैविंग डिजिट a 800 प्लेसेस, डिजिट b 8 10 प्लेस एंड डिजिट c 8 यूनिट प्लेस। नंबर को हम लिख सकते हैं 100a प्लस 10b प्लस c वेयर ए कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम 1 to 9 एंड b एंड c कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम 0 to 9। यानी a में आपका 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है और b और c में 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो 850 तो इसको क्या लिख सकता हूं? 100 मल्टीपल 8 प्लस 10 मल्टीपल 5 प्लस 0। तो यहां मैंने देखा कि a में 1 से 9 तक के बीच का नंबर उपस्थित है और यहां पर b और c में मैंने देखा कि 0 और 9 के बीच में नंबर यहां उपस्थित होता है। इस प्रकार हम 3 डिजिट नंबर इस रूप में लिख देते हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10 डिजिट एंड द सम ऑफ डिजिट इज 10, फाइंड द नंबर। तो यहां पर हमें क्या बोल रहा है? तो यहां पर हमें क्या बोल रहा है? हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट जो यहां है वो 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स है। किसके 4 टाइम्स है? 10 डिजिट का 4 टाइम्स है। तो यूनिट डिजिट क्या करना होगा? यूनिट डिजिट को क्या मानना होगा? 4x मानना होगा। और टेंस डिजिट को क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या मानेंगे? x। क्योंकि यहां पर बोल रखा है यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट का 4 गुना है। अब यहां पर बोल रहा है हमें द सम ऑफ डिजिट, यानी इस डिजिट का सम का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो 4x प्लस x इज इक्वल टू 10। 4x और x कितना हो गया? 5x इज इक्वल टू 10। ये 5 जो है वो 10 को कितना बार में काटेगा? 2 बार में। इसका मतलब है x का मान कितना आ गया? x का मान 2 हो गया। तो 10 डिजिट में x का मान कितना हो जाएगा? 2। और यूनिट डिजिट में x का मान 2 बैठ जाएगा तो 4 दूनी 8। अब हमको पूछ रहा है नंबर। तो नंबर मैंने आप लोगों को क्या बताया? नंबर यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा? नंबर हमें प्राप्त होगा 10 डिजिट में क्या दिखाई दे रहा है? 2। तो 2 में 10 मल्टीपल होगा प्लस होगा। और यूनिट डिजिट में क्या दिखाई दे रहा है? 8 दिखाई दे रहा है। तो 10 का पहाड़ा 2 पर पढ़ेंगे तो 20 आएगा प्लस 8। 28 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब हम आते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। बोल रहा द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8।
बोल रहा है डिजिट का सम कितना दे रखा है 8, तो यानी a प्लस b का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो यहां पर बोल रहा है जो ओरिजिनल नंबर के डिजिट को इंटरचेंजिंग करने पर जो हमें नंबर प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है 10b प्लस a, 10b प्लस a, जो कि ओरिजिनल नंबर से, यानी ओरिजिनल नंबर क्या है 10a प्लस b से 18 अधिक है। हमें पूछ रहा है फाइंड दी ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर क्या होगा, यानी ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है तो ओरिजिनल नंबर का मान क्या होता है 10a प्लस b, 10a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे 10b का 10b लिखेंगे, ये b वाला टर्म को इधर ले आएंगे, यहाँ प्लस b है तो यहाँ हो जाएगा माइनस b, प्लस a को यहीं रखेंगे, ये प्लस 10 ये है इधर आ जाएगा तो माइनस 10 ये हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 10 b में एक भी चल जाएगा तो 9 भी बचेगा। अब यहाँ पर प्लस a है और माइनस 10, ये दोनों को घटाएंगे तो माइनस 9 ये होगा बराबर 18। 9 को कॉमन कर देंगे तो b माइनस a बचेगा बराबर 18। ये जो 18 है वो 9 से कितना बार में कटेगा 2 बार में। तो यहाँ पर हमें b माइनस a का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। क्या मानेगा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ने पर तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एडिंग कर देंगे। क्या करेंगे एडिंग कर देंगे। तो एडिंग करने पर हमें क्या होता है 2b का मान प्राप्त होता है। 2b बराबर क्या हो जाता है 2b बराबर हमें हो जाता है 10 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 10 प्राप्त होता है। 10 जो है वो 2 से कितने बार में कटता है 5 बार में कटता है। तो b का मान कितना आ जाता है b का मान 5 आ जाता है। अब ये 5 आया कैसे, कहने का मतलब है ए जो है वो माइनस ए को कैंसिल कर देगा, प्लस बी, और प्लस बी कितना होता है 2b होता है, बराबर का बराबर 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो 2 जो है वो 10 को कितना बार में काटा 5 बार में, तो b का मान कितना गया 5। अब a का मान चाहिए, a का मान चाहिए तो यदि हम b में 5 बैठा देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा a का मान 3 आ जाएगा। b में यदि 5 बैठा देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए तो क्या करेंगे 10 का 10 करेंगे। अब a का मान कितना आ गया 3 आ गया, और प्लस कर देंगे b का मान कितना आ गया 5, 10 या 30 प्लस 5, 30 और 5 कितना हो गया 35। 35 जो है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं तीसरा प्रश्न को, बोल रहा है इन अ 3 डिजिट नंबर देन 100 डिजिट इज ट्विस्ट द 10th digit while the unit digit is thrice the 10th digit, so also the sum of its digit is 18, find the number। तो यहां पर हमें क्या पूछ रहा है, यहां पर हमें पूछ रहा है 3 डिजिट का नंबर पूछ रहा है हमें, और यहां पर बोल रहा है 100 डिजिट जो है 100 डिजिट जो है वो 3 गुना है 10 डिजिट का। इसका मतलब है 10 डिजिट क्या दे रखा है 10 डिजिट जो हमें दे रखा है वो x दे रखा है। क्या दे रखा है x दे रखा है। तो 100 डिजिट क्या है 100 डिजिट जो है वो 10 डिजिट का ट्वाइस है। क्या है ट्वाइस, यानी 2x हो गया। क्या हो गया 2x। और हम क्या लिख सकते हैं, अब बोल रहे जबकि द यूनिट डिजिट इज थ्राइस द 10th डिजिट, और यूनिट डिजिट जो है वो 10 डिजिट का थ्राइस है, यानी 3 गुना है। क्या है 3 गुना। अब यहां पर पूछ रहा है ऑल्सो द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी इन डिजिट का सम का जो मान दे रखा है वो 18 दिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 18 दे रखा है। 3x और 2x 5 और 1 6x बराबर 18। 18 जो है वो 6 से कितना बार में कटेगा 3 बार में। तो x का मान कितना हो गया 3 आ गया। हम बोल रहा है नंबर प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है नंबर प्राप्त करना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं 10 डिजिट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा x का मान यदि 3 बढ़ जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा 100 डिजिट में, और यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा x का मान 3 बढ़ जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9। हमें पूछ रहा है नंबर, क्या पूछ रहा है नंबर।
कौन सा नंबर पूछ रहा है? 3 डिजिट का नंबर पूछ रहा है। तो 100 डिजिट में क्या दे रखा है? 6। 6 में 100 मल्टीपल करेंगे, प्लस करेंगे। 10 डिजिट में क्या दिखाई दे रहा है? 3। 3 में 10 मल्टीपल करेंगे, प्लस लिखेंगे। और यूनिट डिजिट में क्या दिखाई दे रहा है? 9। 9 लिखेंगे। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 100 का पहाड़ा 6 पर पड़ेगा तो 600 प्लस 10 का पहाड़ा 3 बार पड़ेंगे 30 प्लस 9, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 639। 639 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब हम आते हैं चौथा प्रश्न को। बोल रहा है 10 यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट इज द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। बोल रहा है 2 डिजिट नंबर का यूनिट डिजिट कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 दे रहा है। इसका मतलब है यूनिट डिजिट क्या है? x, और x का मान कितना दे रखा है? 3। और 10 डिजिट क्या है? 10 डिजिट जो आपका हो जाएगा वो y हो जाएगा, और y का मान पता नहीं है। तो बोल रहा है कि इन डिजिट का सम का 7 टाइम्स होगा, तो यहां क्या रखेंगे? y प्लस x, यानी इन डिजिट का सम का 7 टाइम्स किसके इक्वल में होगा? खुद के नंबर के इक्वल में होगा। तो क्या लिखेंगे? 10y प्लस x। अब x का मान 3 दे रखा है, तो क्या करेंगे? हम बैठा देंगे 7 मल्टीपल y प्लस 3 बराबर 10y प्लस 3। अब क्या करेंगे? दोनों को गुना करेंगे तो 7y प्लस 21 बराबर 10y प्लस 3। अब यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यहां पर हमें प्राप्त क्या हो रहा है? 21 का 21 प्लस 3 है, इधर ले आएंगे तो -3 बराबर 10y यही रहेगा, और प्लस 7y को उधर ले आएंगे तो -7y हो जाएगा। अब 21 में 3 चला जाएगा तो 18 बचेगा, और 10y में 7y घट जाएगा तो 3y बचेगा। 3 जो है 18 कितना बार में घटेगा? 6 बार में। तो y का मान कितना गया? 6। तो यहाँ y का मान कितना जाएगा? 6। अब हमें बोल रहा है नंबर, तो नंबर हमें क्या प्राप्त है? नंबर हमें यहाँ प्राप्त है 10y प्लस x। 10 का 10, y का मान कितना रखेंगे? 6 प्लस x का मान कितना रखेंगे? 3। 10 छके 60 प्लस 3 63 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब हम आते हैं पांचवा प्रश्न को। बोल रहा है 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। यहां बोल रहा है 2 डिजिट का नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर क्या है? 10a प्लस b। ये जो है वो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी इस डिजिट के सम का 4 टाइम्स का 3 अधिक है। तो क्या करेंगे हम? या 4 टाइम्स बोल रहा है इन डिजिट का सम, यानी a प्लस b का सम का 4 टाइम्स है और 3 अधिक है, तो 3 कर देंगे। अब यहां पर क्या बोल रहा है? तो हम क्या लिखेंगे? 10a प्लस b बराबर 4a प्लस 4b प्लस 3। 10a ये प्लस 4a है इक्वल के इधर जाएगा तो -4a प्लस b, ये प्लस 4b है इधर जाएगा तो -4b बराबर 3। अब 10a में 4a चला जाएगा तो 6a प्लस b में -4b चला जाएगा तो -3b बराबर 3। 3 कॉमन आ जाएगा तो 2a माइनस b बचेगा बराबर में 3। 3 जो हो जाएगा कितना बार में कैंसिल? एक बार में। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यहां पर 2a माइनस b बराबर 1 प्राप्त हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं 2a माइनस 1 बराबर b। अब यहां पर क्या बोल रहा है? 18 इज एडेड टू द नंबर। यदि हम 18 को नंबर में ऐड करें, नंबर क्या है? 10a प्लस b में 18 को ऐड करेंगे, इनका रिवर्स डिजिट हो जाता है, यानी 10b प्लस a हो जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे? हम 18 का 18 लिखेंगे, बराबर करेंगे 10b, ये प्लस b इधर जाएगा तो -b, ये प्लस a यही रहेगा, ये प्लस 10b इधर आ जाएगा तो -10 ये हो जाएगा। अब यहां पर 18 का 18 होगा। अब 10b में एक b चला जाएगा तो 9b प्लस a में -10 ये चला जाएगा तो -9a। 18 अब 9 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा क्या बचेगा? b माइनस a मल्टीपल 9। 9 जो है वो 18 कितना बार में काटेगा? 2 बार में। तो b माइनस a का मान कितना आ जाएगा? 2।
b माइनस a का मान 2 हो जाएगा। तो यहां पर b का मान, तो यहां पर क्या करेंगे, b बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2। क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यदि हम b के जगह पर a प्लस 2 रखते हैं, b के जगह पर a प्लस 2 रखते हैं तो बराबर 2a माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 का 2 लिखेंगे, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 बराबर 2a माइनस a। यहां पर हमें a का मान कितना प्राप्त हो जा रहा है, 3। यदि a का मान 3 प्राप्त हो जा रहा है तो b का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, b का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। अब हमें पूछ रहा फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या है, tan a प्लस b। अब tan का tan, a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 3 प्लस b का मान कितना आ गया 5। तो 10 3 30, 30 प्लस का 5 कितना हो गया 35। 35 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों यह कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। यदि बढ़िया समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं इसी का पार्ट 4 लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग अपने परिवार के साथ खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।